नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस वार्ता के बाद पीएम मोदी ने कहा, सेशल्स के राष्ट्रपति चुने जाने पर मैं राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। राष्ट्रपति के रूप में ये उनकी पहली भारत यात्रा है। उनकी यात्रा ऐसे शुभ वर्ष में हो रही है जब सेशल्स का 50वां स्वतंत्रता दिवस और हमारे राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। मुझे विश्वास है कि हमें निरंतर नई ऊंचाइयों छूने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। वहीं सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी ने कहा, आज हैदराबाद हाउस में आकर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जून में सेशल्स और भारत अपने डिप्लोमेटिक संबंधों की गोल्डन जुबली मनाएंगे, जो सेशल्स की आजादी की 25वीं सालगिरह के साथ होगी, जिसमें श्री मोदी को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर इनवाइट किया गया है। हमने अगले 5 सालों में सहयोग पर अपने साझा विजन पर बात की है। Pharmacopoeia Commission and Ministry of Health of Seychelles on pharmacopoeial cooperation. पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, ये अत्यंत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके गढ़ से मात्र 300 मीटर दूर अशोकपुरा में गोमाता की निर्मम हत्या कर दी गई और आरोपी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है। फिर भी आपकी सरकार ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। खाचरियावास ने कहा कि इससे भी ज्यादा निंदनीय बात यह है कि गौ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचे निर्दोष नागरिकों को ही पुलिस ने बंद कर दिया, जबकि असली आरोपी खुलेआम घूम रहा है। क्या आप राजस्थान में अपराध करना सुरक्षित है और न्याय मांगना अपराध बन गया है? उन्होंने कहा कि भाजपा दिन रात गोमाता के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन जब सच सामने आता है तो भाजपा का दोहरा चरित्र उजागर हो जाता है। खाचरियावास ने मांग की कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तत्काल अशोकपुरा जाकर जनता को जवाब दे, आरोपी भाजपा पदाधिकारी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और जिन लोगों को न्याय मांगने के कारण जेल में डाला गया है उन्हें तुरंत रिहा किया जाए, अन्यथा जनता ये मानने को मजबूर होगी कि भाजपा की गो भक्ति केवल दिखावा है। अशोकपुरा मुख्यमंत्री भजनलाल जी, आपके घर से 300 मीटर है। आपके घर से 300 मीटर दूर अशोकपुरा में आपके बीजेपी के पदाधिकारियों ने गाय का गला काट दिया, गला काट कर टांग दिया। आपकी पुलिस जा रही है और वहां के लोगों ने जब ये कहा कि गला काट दिया तो उन्हीं को उठाकर बंद कर दिया। अरे ये जो गो रक्षा के नाम पर बीजेपी के लोगों जो पाप कर रहे हो, गायों को मार रहे हो, आपने गायों को काट दिया, हिंदुओं को काट दिया, बटोगे तो कटोगे, खुद ने ही बांट दिया, खुद ने ही काट दिया, गाय की गर्दन काट दी। मुख्यमंत्री जी आप खुद जाओ, अशोकपुरा जाओ, आपसे 300 मीटर दूर पर है। मुख्यमंत्री वो होता है खुद जाके हालात का जायजा ले, और जो लोग गाय काटने के लिए जिम्मेदार है उनका जवाब दो। वो हिंदू मुसलमान नहीं है, वहां पर आपके ही बीजेपी के हिंदू पदाधिकारी ने गाय का गला काट के टांग दिया। आपकी पुलिस नाटक कर रही है, जाके जिन्होंने बेचारे कॉलोनी वाले उन्हीं को उठा के बंद कर दिया। तो गला तो आपके पदाधिकारी ने काटा। जाइए भजनलाल जी, जवाब दीजिए। राजस्थान गोमाता को राष्ट्रमाता घोषित किए जाने सहित गो हत्या बंद हो, भारत में गोमाता के लिए पृथक से केंद्र कानून और मंत्रालय बनाए जाने, ऐसी मांगों को लेकर संतों ने मोर्चा संभाल लिया है। इंदौर में संत प्रकाश दास जी महाराज, संत अच्युतानंद महाराज पीठाधीश्वर और संत राम गोपाल दास जी महाराज सहित अन्य संतों ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए गो सम्मान आह्वान अभियान की जानकारी दी। राजस्थान से आए प्रकाश दास जी महाराज ने लोकमत भारत से चर्चा करते हुए कहा कि गो सम्मान आह्वान अभियान के अंतर्गत गोमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने, गोमाता की हत्या बंद कराने सहित भारत में गोमाता के लिए परफेक्ट सेकेंडरी कानून और मंत्रालय बनाए जाने की मांग रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि इन मांगों को लेकर भारतवर्ष के शीर्ष महंतों, महामंडलेश्वर और धर्माचार्य द्वारा लगातार आवाज उठाई जा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और धर्म हितार्थ संविधान के दायरे में अहिंसक तरीके से गोमाता को सेवा, सुरक्षा और सम्मान दिया जाए। और मैं गई अनुरोदास जन देखिए, 40 रुपया पहले 20 रुपया था, अब 40 रुपया दे रही है, धन्यवाद है उनको। लेकिन 40 रुपया में 4 किलो भूसा आता है, फिर दाना भी आता है, गाय जो पालता है उसके लिए आदमी भी लगता है, गौशाला में तमाम प्रकार की सब व्यवस्थाएं लगती हैं। तो केवल 40 रुपए से नहीं होता है, लेकिन 40 रुपया दे रहे हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो कहते हैं 100 रुपया गौ माता के लिए करना चाहिए, ताकि गौ माताएं अच्छे से रह सकें और संचालन अच्छे से गौशालाओं का हो सके।
देश में हो रहे गोवंश की हत्या को लेकर कानून बनाने की मांग को लेकर संत अब मैदान में उतर गए हैं। प्रसिद्ध संत और भजन गायक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो राजस्थान से आए हैं और मध्य प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी है इंदौर है, मध्य प्रदेश के इंदौर की भूमि को अब गौ हत्या मुक्त बनाने के साथ ही पूरे देश में इसका आह्वान किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रसिद्ध संत हमारे साथ है। किस तरह का अभियान है, क्या कहेंगे इसको लेकर? हमें बड़ी प्रसन्नता है कि ये माँ अहिल्या की भूमि है और ये तो सबसे पहले गौ हत्या मुक्त होनी चाहिए। और एक गौ सम्मान आह्वान अभियान चल रहा है और वो उसमें एक प्रार्थना की जा रही है सरकार से कि सरकार राम मंदिर बन गया है, सरकार धारा 370 हट गई है, सरकार अब गाय माता को भी न्याय मिले। तो ये मध्य प्रदेश इंदौर माँ अहिल्या की नगरी से हम आवाज उठाने के लिए आए। तो किस तरह से आह्वान की शुरुआत होगी, किस तरह से, क्योंकि एक नंबर भी जारी हुआ है। हाँ जी, ये नंबर तो एक मिस कॉल के रूप में दिया गया है। एक समर्थन, कितने लोग हैं जो गाय माता को समर्थन कर रहे हैं, तो वो ये मिस कॉल के माध्यम से पता चलेगा कि कितने करोड़ों लोग गाय माता को सपोर्ट कर रहे हैं, गाय माता को वोट दे रहे हैं, क्योंकि सरकार वोट को मानती है। पहले कोई किसी मंजिल को पाड़ी होती तो माथे कटाने होते थे, आज माथे गिनाने होते हैं, इसलिए ये मिस कॉल जारी किया है। देश में इस वक्त ऊपर से नीचे तक सनातनी सरकार है। मध्य प्रदेश के जो सीएम है डॉक्टर मोहन यादव, वो भी उज्जैन से आते हैं, महाकाल की भूमि से। क्या कहेंगे, क्या मांगे? जी, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। उन्होंने गौ माताओं के लिए 40 रुपए कर रखे हैं। हम तो कहते हैं वो 100 रुपए कर दे तो हम और भी ज्यादा सनातन को प्रसन्नता होगी और गाय माता की पालना अच्छी होगी। पर हाँ, साधुवाद है कि उम्मीदें बहुत ज्यादा है सरकार से, क्योंकि यही सरकार ऐसी है जो गाय की आवाज सुन सकती है। इसलिए संतों ने एक बैठक करी है, सब संतों ने मिल करके कि हाँ, गाय को न्याय दिलाने का समय आ गया है। 27 अप्रैल 2026। आम जन से क्या आह्वान करेंगे? आम जन से आह्वान कर रहे हैं कि हम सबकी पूज्य गौ माता को न्याय मिलने वाला है। आप सभी संगठित हो जाएंगे, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसलिए हम सबको गाय के लिए 27 अप्रैल को अपने गाय माता का पूजन करके और अपने नजदीकी तहसील में जाकर के और गाय माता को न्याय दिलाए, गाय माता के लिए एक प्रार्थना पत्र दे, जिसको एक ज्ञापन कहते हैं। वो ज्ञापन देंगे तो सरकार, यही नहीं पूरे भारत में 5410 तहसीलों में जो ज्ञापन दिया जा रहा है, तो सरकार जरूर इस पर विचार करेगी। और विचार ही क्या करेगी, लाल किले से बोलेगी, भाइयों बहनों, गाय माता राष्ट्र माता है। तो गाय माता राष्ट्र माता है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले से बोलेंगे, ऐसा प्रसिद्ध संत का कहना है। आह्वान है इनका कि गौ माता को बचाने के लिए आप भी इस अभियान में भागीदार बने। कैमरा पर्सन जीतू माथुर के साथ सतीश शर्मा, लोकमत भारत, इंदौर। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में शिवनरात्रि महोत्सव 2026 के चतुर्थ दिवस पर आज एकादशिनी रुद्राभिषेक का भव्य आयोजन हुआ। 11 ब्राह्मणों द्वारा एक साथ रुद्राभिषेक किया गया, जिसमें भगवान महाकाल को केसर चंदन का उपटन लगाया गया। पंचामृत और दूध, दही, घी, शहद से अभिषेक हुआ और भोग आरती के साथ विशेष पूजन संपन्न हुआ। सुबह श्री कोटेश्वर महादेव का प्रथम पूजन कर महाकाल का अभिषेक प्रारंभ हुआ। महाशिवरात्रि महोत्सव के दौरान प्रतिदिन प्रातः श्री कोटेश्वर महादेव का पूजन और आरती के बाद भगवान श्री महाकालेश्वर का विशेष अभिषेक होता है। आज चतुर्थ दिवस पर 11 ब्राह्मणों ने एकादश रुद्र का संयुक्त पाठ करते हुए रुद्राभिषेक किया। भगवान को केसर चंदन का उपटन लगाने के बाद दूध, दही, घी, शहद, फलों के रस और पंचामृत से स्नान कराया गया। अभिषेक के बाद भोग आरती हुई और पूजन के साथ विशेष श्रृंगार किया गया। मंदिर परिसर में भक्ति और उत्साह का माहौल छाया रहा। शिवरात्रि महोत्सव 6 फरवरी से शुरू होकर 18 फरवरी तक चलेगा। महाशिवरात्रि 15 फरवरी को मनाई जाएगी, जिससे सतत जलाभिषेक और रात्रि महापूजन होगा। 16 फरवरी को सप्तधान श्रृंगार और सहरा दर्शन के साथ दोपहर 12 बजे विशेष भस्म आरती होगी। पट 44 घंटे खुले रहेंगे। 18 फरवरी को पंचमुखी दर्शन के साथ उत्सव का समापन होगा। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए सुगम दर्शन, पार्किंग, पेयजल और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की है। इंदौर में धार्मिक स्थल की मर्यादा भंग करने का मामला सामने आया है। शहर के एक मंदिर के मुख्य द्वार के पास नशे की हालत में 3 युवकों द्वारा अनुचित हरकत किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में युवक मंदिर प्रवेश द्वार के पास खुलेआम मूत्र त्याग करते दिखाई दे रहे हैं।
रावजी बाजार थाना क्षेत्र की घटना के सामने आते ही क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और विभिन्न संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए बताया कि ये घटना देर रात की है, जब मंदिर परिसर के आसपास सन्नाटा था। इसी दौरान 3 युवक वहां पहुंचे और नशे की हालत में अनुचित व्यवहार किया। किसी स्थानीय व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वीडियो के आधार पर तीनों युवकों की पहचान कर उन्हें हिरासत में ले लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये कृत्य नशे की हालत में किया गया, किसी पूर्व नियोजित मंशा से नहीं। पुलिस ने स्पष्ट किया कि तीनों युवक स्थानीय निवासी हैं। पूछताछ में युवकों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। घटना के बाद संबंधित संगठनों ने थाने पहुंचकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये बेसिकली रावजी बाजार थाना क्षेत्र में मोती तबेले का मामला है, जहाँ पे कुछ लोगों द्वारा ऐसी हरकत की गई थी और कुछ संगठनों द्वारा इसकी शिकायत भी की गई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीसीटीवी फुटेज दिखवाया गया और उन लड़कों को आइडेंटिफाई किया गया, उनको जेल भी भेजा गया और उसमें 107(16) और 151 की कार्रवाई करके अब दोनों पे वैधानिक कार्रवाई की गई। अब वो लोग बेसिकली शराब के नशे में थे और उस समय उनको सूझ नहीं पड़ रही थी वो क्या कर रहे हैं, तो उनको एक सख्त हिदायत दी गई है कि अगर ये कृत्य दोबारा रिपीट होते हैं तो इसके बाद FIR पंजीबद्ध करके उन पर और कड़ी से कड़ी कार्रवाई। वॉरियर जर्नी डोजो के इंदौर ब्रांच में 7 फरवरी को सर्टिफिकेट बेल्ट डिस्ट्रीब्यूशन एवं अवार्ड सेरेमनी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय, राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले फेंसिंग और कराटे खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। समारोह में खेलो MP यूथ गेम्स 2026, SGAFI राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता खिलाड़ियों का विशेष स्वागत किया गया। कराटे बेल्ट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले खिलाड़ियों को येलो बेल्ट से लेकर ब्लैक बेल्ट तक प्रदान की गई। वर्ष 2025-26 के लिए ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर का खिताब वैष्णवी बोरकर को मिला, जबकि आर्या सोनी, अरविंद सबनेर और महिमा मालवीय को भी उनकी शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। वॉरियर जर्नी डोजो ने बीते सत्र में 25 से अधिक जिला, राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेकर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की और इंदौर का नाम रोशन किया। कार्यक्रम में कोच हरिओम परमार एवं ट्रेनर करण साहू ने खिलाड़ियों को प्रेरित किया। आज वॉरियर जर्नी डोजो के कैंपस में बेल्ट रीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन था। एंड वन थिंग मोर कि बच्चे अब हम लोग नए सेशन में इंटर करने वाले हैं। सो अब जो नए रूल्स है हमारी एकेडमिक्स के और जो पूरे साल भर बच्चों ने मेहनत करी है उसके लिए एक बहुत बेस्ट अवार्ड हम लोगों ने रखे बच्चों के लिए। जो ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा उसको कुछ अवार्ड दिया जाएगा। मेरे बेटे का नाम यशोत माहेश्वरी है, अद्विका माहेश्वरी है और ये काटा मतलब ये कराटे में फेंसिंग भी खेलते हैं, कराटे भी खेलते हैं। बेल्ट सेरेमनी हुई, सर ने बेल्ट की एग्जाम दिलवाई थी और बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। सर के गाइडेंस में वॉरियर टीम बहुत अच्छी है। मतलब यहाँ के ट्रेनर सर, कोच सर बच्चों पे गाइड बहुत अच्छे से करते हैं। कराटे और फेंसिंग में बच्चे बहुत आगे गए हैं और बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेल के आए हैं। मंडला जिले के बीजाडांडी थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 30 पर रविवार देर रात सड़क हादसा हुआ। ग्राम कालपी के फॉरेस्ट डिपो के पास एक पिकअप वाहन और ट्रोलर की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं वाहन में सवार 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान कालपी निवासी कैलाश साहू के रूप में हुई है। घायलों में योगेश पावले, संजय यादव और बलराम अहिरवार शामिल हैं। ये सभी भी कालपी के निवासी बताए गए हैं। जानकारी के अनुसार पिकअप वाहन नारायणगंज से कालपी की ओर लौट रहा था, तभी कालपी काष्ठागार के पास सामने से आ रहे एक ट्रोले ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे की सूचना मिलते ही बीजाडांडी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। राजस्थान के प्रसिद्ध संत एवं भजन गायक प्रकाश दास जी महाराज ने लोकमत भारत न्यूज चैनल की मध्य प्रदेश में शुभारंभ पर शुभकामनाएं देते हुए इसे सात्विक और सकारात्मक पत्रकारिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। संत प्रकाश दास जी महाराज ने कहा, वंदे मातरम। हमें बहुत बड़ी प्रसन्नता है कि जिस प्रकार भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता है उसी प्रकार लोकमत भारत चैनल भी निरंतर आगे बढ़े। ये चैनल बहुत ही सात्विक है और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये उत्तम और विश्वसनीय चैनल के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। उन्होंने लोकमत भारत न्यूज चैनल के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए समाज को जागरूक करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। बहुत बड़ी प्रसन्नता है कि हमारा सुदर्शन चक्र जिस प्रकार से भगवान का घूमता है, हम साधुवाद देते हैं कि हमारा लोकमत भारत ये जो चैनल है ये बहुत ही सटीक और गाय के लिए न्याय दिलाएगा और हमें उम्मीद है
ये सनातन का उत्तम चैनल माना जाएगा। ऐसी प्रार्थना करते हैं, शुभकामना देते हैं। साधुवाद, धन्यवाद। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला मुख्यालय पर आपात स्थिति में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड एवं अन्य आपातकालीन वाहनों की निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैतूल कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी और पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने बैतूल नगर के तिलक आजाद तथा आर्यपुरा वार्ड का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने राजस्व, पुलिस एवं नगरपालिका के अमले के साथ वार्डों का पैदल भ्रमण कर मार्गों की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। इसी दौरान आपातकालीन वाहनों के आवागमन में बाधा उत्पन्न करने वाले अवैध निर्माण, मार्ग पर स्थापित हैंडपंप, बिजली के पोल, खुली नालियां एवं अतिक्रमण का मौके पर अवलोकन किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुख्यालय के कुछ वार्डों में तंग रास्ते की शिकायत मिल रही थी, जहां आपातकालीन समय में फायर गाड़ी, एम्बुलेंस, पुलिस गाड़ी की सुगमता से नहीं पहुंचे जा सकती हैं। इसी को लेकर कलेक्टर के साथ उन इलाकों का भ्रमण कर अतिक्रमण को चिन्हांकित किया गया था। उस इलाके में बिजली विभाग के कुछ खंभे भी लगे हुए थे। कुछ लोगों ने गुमटियां भी लगा रखी हैं, जिन्हें हटाने का कार्य करवाया जाएगा। बैतूल में आज़ाद वार्ड की शिकायतें आ रही थी कि वहाँ पे ऐसी गलियाँ हैं कि जहाँ मौके पे कभी आग लगने पे फायर ब्रिगेड नहीं पहुँच पाएगी या एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाएगी, या फिर आवश्यकता पड़ने पर पुलिस के वाहन को पहुँचने में भी समय लगेगा या फंस जाएगा। तो इस हेतु वहाँ पे भ्रमण किया गया था कलेक्टर साहब के साथ पूरा, और ये चिन्हांकित किया गया था कि कहाँ कहाँ से अतिक्रमण हटाया जा सकता है। और वहाँ पे एमपीवी के कुछ खंभे भी थे, कुछ लोगों ने वहाँ गुमटियाँ भी लगा रखी थी, कुछ हैंडपम्प भी बीच में आ रहे थे, कुछ ज़्यादातर लोगों ने अपने घर बाहर निकाल के रखे हैं, अतिक्रमण करके रखा है। तो वो सब पूरा ऐसा चिन्हित किया गया है। बड़े शहरों से रेल कनेक्टिविटी की मांग को लेकर मंडला में आज रेलवे संघर्ष समिति ने मोर्चा खोल दिया। महाराजपुरा रेलवे स्टेशन के सामने समिति के सदस्यों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरने के बाद प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली, जो महाराजपुरा रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां रेल मंत्री के नाम स्टेशन प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि मंडला को जल्द से जल्द जबलपुर, भोपाल, इंदौर, नागपुर और अन्य बड़े शहरों से सीधी रेल सेवा से जोड़ा जाए। रेलवे संघर्ष समिति का कहना है कि रेल कनेक्टिविटी के अभाव में मंडला जिला विकास की मुख्यधारा से कटता जा रहा है। रोजगार के अवसर सीमित हैं, व्यापार प्रभावित हैं और गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को इलाज, शिक्षा और रोजगार के लिए भारी परेशानी उठानी पड़ती है। समिति के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। लेकिन ये एक बड़ी लड़ाई है। प्रशासन की, रेल प्रशासन की जवाबदारी होती है कि वो अपनी रेल को लाभदायक स्थिति में चलाए, और मंडला में ऐसी संभावनाएं है। मैंने तो यहाँ रेलों का क्रम देखा, पैसेंजर गाड़ियों का क्रम देखा, मुझे शर्म आई, अफसोस हुआ कि किस तरह के मूर्ख अधिकारी यहाँ पर रेल प्रशासन में बैठे हुए हैं। और उसके लिए मैंने यहाँ पर लोगों से बात की तो मुझे पता चला कि रेल संघर्ष समिति यहाँ कई सालों से आंदोलन कर रही है, लेकिन सफलता के नाम पर कुछ नहीं है, क्योंकि सारे लोग बहाना करते हैं कि सांसद के पास जाइए, सांसद कह देगा तो हम कर देंगे। सांसद कौन होता है? सांसद तो हम बनाते हैं। जनता की ट्रेन है, जनता की पैसेंजर है, जनता की ट्रेन है, जनता की जमीन है, और जनता के पैसे से चलती है। कमर्शियल संस्थान है, अगर ये जनता के हिसाब से नहीं चलेगा तो हम इसको नहीं चलने देंगे। कई बजट निकल गए, कई आंदोलन हुए, पर उसकी अनदेखी की गई। इस बजट में हमें बहुत उम्मीदें थी कि कुछ नया देखने को मिलेगा, लेकिन इस बजट में भी पूरी तरह से उपेक्षा की गई मंडला की। मंडला फोर्ट का स्टेशन 40 करोड़ का तो बन गया, यहाँ अमृत स्टेशन भी हो गया है, लेकिन अमृत यहाँ पर कहाँ है? ये सिर्फ नाम के लिए है। और मंडला के लोग आज भी वही तड़प रहे हैं जहां पर नैरो गेज हुआ करता था। नैरो गेज के समय पर जितनी यात्री सुविधाएं थी, आज उतनी भी नहीं है। उमरिया जिले के धर्मनगरी बिरसिंहपुर पाली के कुटिया धाम श्री मद भागवत कथा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भव्य शोभा यात्रा रथ पर गुरु प्रदीप मिश्रा और उनके आगे नगर की अधिष्ठात्री देवी विरासनी की झांकी, पीछे सिर पर भागवत ग्रंथ लिए भगवत प्रेमी कलश लिए नगर की युवतियों ने नगर की गलियों में भी जो मनोरम झांकी प्रस्तुत की, उसे देखते ही मन गदगद हो जाता रहा। शोभा यात्रा कुटिया धाम से निकलकर साईं मंदिर होकर विरासनी माता के दरबार में पहुंचकर माता के दर्शन कर विधिवत आशीर्वाद लेकर कुटिया धाम पहुंचा। शोभा यात्रा में जगह जगह लोगों ने स्वागत किया।
बुंदेलखंड के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल और पूज्य महाराज श्री की जन्मस्थली मात्र धाम छिपरी में इस साल महाशिवरात्रि का पर्व बेहद भव्य होने जा रहा है। यहाँ आज से 15 फरवरी तक 7 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस उत्सव में देश के नामी कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम की जानकारी देने के साथ ही संत श्री रविशंकर महाराज ने सभी श्रद्धालुओं को इस महोत्सव में शामिल होने का न्यौता दिया है। ये पूरा महोत्सव छिपरी स्थित मां शारदा की पहाड़ी पर आयोजित होगा। यहाँ 2 साल पहले ही भगवान सदाशिव की विशाल 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। इसी पावन स्थल पर 7 दिनों तक भक्ति और संगीत की सरिता बहेगी। पूज्य महाराज रावतपुरा सरकार की सानिध्य में आयोजित ये 7 दिवसीय कार्यक्रम में देश के विभिन्न क्षेत्र से संत महात्मा पधारेंगे। ये पूरा कार्यक्रम सामाजिक समरसता एवं लोक कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। पदमनगर थाना में चालानी कार्रवाई के दौरान बोलेरो कार को रोकना पुलिस को भारी पड़ गया। आपको बता दें कि पदमनगर पुलिस ने गत रात्रि चालानी कार्रवाई करते हुए एक नई बोलेरो गाड़ी को रोका। पुलिस कार्रवाई के दौरान ड्राइवर और उसमें सवार भारतीय आजाद आदिवासी पार्टी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदू कनेस के साथ मारपीट का मामला गर्मा गया। पार्टी कार्यकर्ताओं को जैसे ही पता चला, बड़ी संख्या में पदमनगर थाने पहुंचकर बाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मारपीट करने वाले प्रधान आरक्षक पर कार्रवाई की मांग की। उस पर धरने पर बैठे उनका कहना था कि नई गाड़ी होने से अभी नंबर नहीं आया था। पुलिस ने चालान भरने के लिए कहा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भरने के लिए राजी थे। संवैधानिक रूप से पुलिस किसी के साथ भी मारपीट नहीं कर सकती है। कल मारपीट की घटना हुई है। भारतीय आजाद आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को मारा गया है बेवजह से। क्योंकि किसने मारा, क्या मामला है? प्रधान आरक्षक ब्रह्मानंद बामने बताया जा रहा है। उन्होंने हमारी गाड़ी पे नेम प्लेट लगा था राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय आजाद आदिवासी पार्टी ए का, तो वो देख के पहले तो इनको थाने में बुलाया। उसके बाद ये वापस गए तो इनको सीट बेल्ट का बहाना बनाया। तो उनके साथी ने बोला कि सीट बेल्ट लगा हुआ है, तो फिर उसके बाद जो नंबर प्लेट नहीं लगी है, जो कि हमारी गलती नहीं है। जैसा कि इनके वक्तव्य से पता चला है कि हमारे जो एक आदिवासी आज़ाद समाज पार्टी के जो बंदा है उसके साथ उपाध्यक्ष के साथ उनके साथ घटना हुई है और उनके साथ जैसे कि बताया जा रहा है कि मारपीट भी हुई है। तो नियमानुसार या कानूनन जो भी चीज़ है कि मारपीट होना नहीं चाहिए। अगर उन्हें सीट बेल्ट बांधी है, अगर उनके ड्राइविंग लाइसेंस, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध है, इसके बावजूद भी पुलिस वाले जिस तरह से अपने कानून को अपने हाथ में लेकर एक संवैधानिक तौर से इन्हें मारा गया है, हम चाह रहे हैं कि भाई उस पुलिस वाले के खिलाफ उचित कार्रवाई हो, न्याय हुए और इनको न्याय मिले। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे जो भारतीय आजाद आदिवासी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदू गणेश भैया, वो जा रही थी मीटिंग लेने, क्योंकि वो आदिवासी लड़कियों को वहाँ पर मार के फेंक दिया कि जब वही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे। हम इसीलिए आए और यहाँ भैया को न्याय दिलाना चाहते हैं। क्या न्याय क्या हुआ था उनके साथ में? वो जा रहे थे, सीट बेल्ट भी लगा था, उनके गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं थी, तो उन्होंने फिर उनको गाली गलौज दी और मारपीट किया उनके साथ। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर का नियुक्ति के बाद उमरिया जिले का प्रथम दौरा था। प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर ने उमरिया जिले में युवा संवाद कार्यक्रम कर रात्रि विश्राम के बाद जिला नगर मंडल पाली पहुंचकर माता विलासनी मंदिर में माथा टेक कर आशीर्वाद ली, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश भर के युवाओं से संवाद स्थापित करना, उन्हें पार्टी की विचारधारा एवं कार्यों से जोड़ना और युवाओं को तन मन से संगठन के कार्यों में सक्रिय करना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने उमरिया जिले को भाजपा के दृष्टिकोण से मजबूत जिला बताते हुए कहा कि दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के विधायक हैं और संगठन भी यहां अत्यंत मजबूत है। इसका बड़ा कारण युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का सतत और अथक परिश्रम है, जिन्होंने पार्टी को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उमरिया जिला भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से समृद्ध जिला है। दोनों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी यहाँ मजबूत है। इसके पीछे मुझे जो कारण दिखता है वो यहाँ के युवा मोर्चे के पूर्व के काम काल की राजनीति है। सभी युवाओं ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अथक प्रयास किए हैं।
छिंदवाड़ा के कालीबाड़ी क्षेत्र में नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण अभियान चलाया। नगर निगम में अतिक्रमण दस्ता के गणेश तिवारी ने बताया कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर कुछ लोग कह रहे थे कि इनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी मिला हुआ था, लेकिन उसे किराए पर देने के बाद ये फिर से अतिक्रमण कर रहे थे। इन्हें नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इन्होंने अपने मकान नहीं हटाए, इसलिए अतिक्रमण की कार्रवाई की गई। ये 8 से 10 परिवार है जिन्होंने अतिक्रमण कर शासकीय भूमि पर कब्जा कर मकान बनाया था, और जब इनका सर्वे किया गया तो इनमें से 2 या 3 लोगों के मकान मल्टी में भी पाए गए हैं, और अतिक्रमण दल के द्वारा इनको बार बार नोटिस दिया गया, सख्त हिदायत दी गई कि आप यहाँ स्थान खाली कर दे, अतिक्रमण की कार्रवाई होना है। उसके बाद जब ये लोग नहीं माने तो नगर निगम द्वारा आयुक्त महोदय के निर्देश पर अतिक्रमण टीम द्वारा, अतिक्रमण दल निरोधक दस्ते के द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई आज वार्ड क्रमांक 10 में की गई। 20 जनवरी को जिले के गुगरी विकासखंड के दानी टोला धान खरीदी केंद्र में बड़ी अनियमितता सामने आई थी। समिति प्रबंधक, सेल्समैन और कंप्यूटर ऑपरेटर ने मिलकर बड़ी गड़बड़ी की थी और धान खरीदी की अवधि समाप्त होने के बावजूद किसानों की धान खरीदकर बड़ा घोटाला किया था, जिसकी खबर प्रमुखता से दिखाई गई थी। इसके बाद मामले पर जिला कलेक्टर ने जांच बैठाई थी, जिसमें सामने आया था कि यहां लाखों रुपए की हेराफेरी करने की कोशिश की गई थी। आज इस मामले में धुंधरी थाना पुलिस ने समिति प्रबंधक, सेल्समैन और कंप्यूटर ऑपरेटर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली है। उप पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जांच में पाया गया कि इस मामले में 75 लाख रुपए से अधिक का घोटाला करने की कोशिश की गई थी। मामले से संबंधित सभी के खिलाफ गुगरी थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये जांच पर से इस तरह की एक शिकायत प्राप्त हुई थी गुगरी थाना में कि धानटोला में जो खरीदी केंद्र है वहां पर गमन हुआ है कुछ, उस पर से एक समिति के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से उसमें जांच की गई थी। तो समिति की रिपोर्ट पर जो पाया गया उसमें थाना प्रभारी के द्वारा उसमें एफआईआर दर्ज की गई है, और एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ ही पुलिस की विवेचना जारी है अभी। और इसमें जो धान थी लगभग 3278 कुंटल के आसपास धान थी, जो लगभग 76 लाख ऐसा कुछ इसकी कीमत है। अभी के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए लोकमत भारत के साथ सच का।